हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और 28 जुलाई के आसपास इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। पिछली बार जो ये एग्ज़ाम हुआ था तो 2018 में, तब ये सिर्फ 150 मार्क्स का था, जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस के थे और बाकी 120 क्वेश्चन जो आपके थे मेन सब्जेक्ट के थे। जैसे आप कॉमर्स से हैं या किसी और सब्जेक्ट से, मैथ से हैं, तो वो मेन सब्जेक्ट से आपके 120 क्वेश्चंस थे। बट इस बार ऐसा लग रहा है कि प्री के साथ मेंस होने की भी संभावना बन रही है, बट अभी इस पर कोई भी 100% श्योर नहीं है। बट 90% चांसेस हैं कि इस बार शायद प्री के साथ मेन का भी पेपर होगा। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, एज एक्सपेक्टेड 2 स्टेज में एग्जाम होगा, प्री और मेंस। और ये जाहिर सी बात है ओएमआर शीट पे ही होगा, कंप्यूटराइज बेस्ड नहीं है। तो एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो इसमें 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन, दैट इज एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। तो पार्ट 1 तो आपका जीएस का होगा और सेकेंड जो पार्ट है वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट का होगा। तो देख लेते हैं। टोटल 150 मार्क्स है, 2 घंटे का पेपर है। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिलेगा। और हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। अगर कोई भी गलत क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे 1/3 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ठीक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस पेपर का सिलेबस का ब्रेकअप। तो जैसा कि जीएस पेपर आमतौर पे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो जो जीएस का पेपर होता है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये 4 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो इन 4 सब्जेक्ट्स के बहुत डीप डाउन नॉलेज में पूछा जाता है। बट जैसा कि 2018 में हमने देखा था, तो वहां पर बहुत ज्यादा डीप में नहीं था, ऊपर ऊपर से ही पूछा गया था। बट अब 7 साल हो चुके हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस लेवल का आएगा। तो इसको हमें एक तरीके से मीडियम इसकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। बाकी आपका सिलेक्शन जो है वो तो आपके मेन सब्जेक्ट पे ही डिपेंड करता है। बट फिर भी अगर जीएस अच्छा हो जाता है तो क्या कहना। तो इसमें आपका, हाँ, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये तो आपका हो जाता है कि जो जीके का क्वेश्चन है, ये एक तरीके से जीएस का पोर्शन है ये। तो इसमें आपका ये मान के चलिए कि अगर 6 से 9 महीने का, पिछले 6 से 9 महीने का अगर आप कर लेते हैं तो दैट इज सफिशियंट। ठीक है। तो आपका ये भी अगेन 2 तरह का हो जाएगा। एक तो स्टैटिक पोर्शन होता है, किसी जब भी आप जीके का तैयारी करते हैं करंट अफेयर्स का, तो एक स्टैटिक पोर्शन होता है और एक आपका जो है वो कॉन्करेंट बेसिस पे होता है, जो चेंज होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इसको भी आपके कवर करना होगा। फिर साइंस, आपके 10th लेवल पे जितना भी आपने साइंस पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें बायो के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो ये देख लीजिएगा। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो जैसे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स होती है 10th लेवल की, उस तरह का आता है। फिर हाँ, उत्तर प्रदेश स्पेशल, मतलब उत्तर प्रदेश का रिवर हो गया, कोई ऐतिहासिक स्थल हो गया, कोई पॉलिसी हो गई, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अब बात आती है कि ये तो चलिए मोटा मोटा हो गया कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री या इंडियन नेशनल मूवमेंट से हो जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से हो जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के हो जाएंगे, और वैसे इकोनॉमी या सोशल डेवलपमेंट से भी 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। फिर जीके का अगेन 4 से 5 क्वेश्चन, साइंस 3 से 4 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, और इसमें आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीके 2 से 3 क्वेश्चन इसके भी आपको मिलेंगे।
देन अगर हम डिटेल में बात करें हिस्ट्री के सिलेबस की, तो देखिए हिस्ट्री दो तीन तरह की होती है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ही आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो कवर्ड रहता है। तो इसमें बेसिकली हमको क्या देखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें हमको ये देखना होगा कि कौन सी साइट कहाँ पर थी, कौन सी चीज कहाँ से मिली थी, है ना। वैदिक पीरियड हमको इसमें थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेना है, मौर्यन एम्पायर देख लेना है, गुप्ता एम्पायर देख लेना है। फिर अगर हम मिडिवल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत से शुरू होगा और सीधे मुगल एम्पायर देखते हुए भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पे खत्म हो जाता है। तो इसमें भी ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम मॉडर्न इंडिया, तो ये तो पूरा आपका फ्रीडम स्ट्रगल से ही रिलेटेड है, जिसमें गांधी जी, नेहरू जी, बोस, इन सब का क्या मतलब कि स्ट्रगल में क्या इनका योगदान है। रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने कहाँ से लड़ाई की थी, ब्रिटिश रूल, ये सब चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। जो इसमें फोकस करना है वो करना है क्रोनोलॉजी, मतलब कौन सा इवेंट कब हुआ। कई बार हम लोग को सीरीज लगाने को आ जाती है, ठीक है। फिर किसका क्या कंट्रीब्यूशन था फ्रीडम फाइटर्स का, सोशल रिफॉर्म्स क्या थे। तो चलिए जब इसको पढ़ेंगे तब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी देखिए, एक तो आपकी हो गई फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें जैसे लैंडफॉर्म, क्लाइमेट्स, रिवर्स, इन सब की बात होती है। फिर आपके आ गए इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर, रिसोर्स, यूपी स्पेसिफिक हो गई, है ना, गंगा जमुना दोआब रीजन हो गया, कौन सी चीज कहाँ मिल रही है, ये सब चीजें इसमें हम लोग को देखनी, रिवर्स के बारे में देखना है। फिर आगे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो आपका टारगेट एरिया होगा वो क्या होगा, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। यूपी स्पेसिफिक जो फैक्ट्स हैं उनको हमें पढ़ना होगा। देन कम्स पॉलिटी। देखिए पॉलिटी में तो जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल देखना पड़ेगा, है ना, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब का क्या मतलब है, कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ है, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, किसमें क्या आता है, डीपीएसपी क्या है, अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए हैं, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, आरटीआई। तो बेसिकली आर्टिकल्स का इसमें मेन होता है। जैसे मान लीजिए अभी हाल ही में अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब किसको इस्तीफा वो देंगे, किस आर्टिकल के तहत देंगे, तो थोड़ा इसको हमें देखना होगा कि करंट चीजों से मिलाकर हम लोग इसको देखें। फिर अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में देखिए आपके ज्यादातर करंट ही होता है। 5 ईयर प्लान क्या था, नीति आयोग क्या है, जीएसटी क्या है ना, जो भी इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं वो हमें इसमें मोटा मोटा देखना होता है। फिर पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ स्कीम्स इन यूपी, और जो अभी बजट आया है उसका हाइलाइट्स हमको देखना होगा, उसकी स्कीम्स देखनी होंगी। हालांकि ये आपका करंट अफेयर में कवर्ड हो जाता है। फिर अगर हम करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए इसमें अगर आप चाहें तो मैगजीन कोई रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें या फिर आप किसी की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि पिछले 6 से 12 महीने का आप पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम आपका, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अभी मुझे पता नहीं है, मान लेते हैं कि अगर एग्जाम 2026 में है जनवरी में, तो इससे पहले अगर हम 6 महीने जाएं, जून से या जुलाई से स्टार्ट करें, तो यहाँ का करंट अफेयर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। वहीं पे अगर नवंबर दिसंबर का हम देखें तो मान के चलिए चलिए 20% कवर करेगा, इधर 60% कवर करेगा, और इसके पीछे का जो स्टैटिक पोर्शन होगा, जो मतलब बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, है ना, छोटे मोटे नहीं, तो मान लीजिए 20% वहाँ से भी कवर कर लेगा। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो जून से ही स्टार्ट कर दीजिए, और जून से क्या, अभी तो जुलाई चल रहा है, अभी स्टार्ट कर दीजिए जो मैगजीन आपको मिल जाए, या फिर मैं अगर इसमें स्टार्ट करूँगा तो इसको आप देख लीजिएगा। हालांकि मैं पहले सब्जेक्ट के साथ ही तैयारी करवाऊँगा, मेरा कॉमर्स का सब्जेक्ट है और मैं कॉमर्स पढ़ाऊँगा, और साथ ही साथ जीएस को भी मैं स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
अगर जनरल साइंस की बात करें तो देखिए इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीन चीजें होती हैं, जिसमें बायो का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है कि कौन सी डिजीज किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से हो जाती है ना। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, ये सब चीजें इसमें आती है, ह्यूमन बॉडी के बारे में, है ना। मतलब 10th लेवल में जितना भी आपने साइंस पढ़ा है, बहुत डीप डाउन जाकर नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री से हो जाएगा, बाकी जो दो तीन क्वेश्चन होगा, तीन वो बायो से मान के चलिए आएगा। ठीक है। फिर इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, है ना, पॉलिनोमियल्स, इक्वेशंस, ज्योमेट्री। तो सिंपल मतलब ऐसा है ना कि यहाँ पर बेसिकली कैलकुलेशन की बात होती है ना। तो कैलकुलेशन टेक्निक आपकी या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपकी यहाँ पे देखी जाती है। तो बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, ये इजी होता है, इतना मतलब इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका जीएस का सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेन सब्जेक्ट जो है कॉमर्स के सिलेबस की बात करूँगा। तो जिनका कॉमर्स मेन सब्जेक्ट है वो चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे चल के फिर कॉमर्स की इसमें सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ। और देखिए अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो मैं जीएस का भी स्टार्ट करूँगा और कॉमर्स का भी